Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक जो है वो है मेरा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए वेक्टर, कहते हैं एक वेक्टर फाइंड करो हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4 है। ठीक हो गया। और वो जो वेक्टर है ना इज़ है पैरेलल टू इस वेक्टर के। एक वेक्टर फाइंड करो जिसकी वो मैग्नीट्यूड हमें दे रहा है, ठीक है, और ये इस वेक्टर के पैरेलल है। तो मैं लेट कर लूँगा इस पैरेलल को v के बराबर। मैं कहता हूँ ये वेक्टर गिवन वेक्टर v है और मैं कहता हूँ u मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है बच्चों, मैं कहता हूँ u मेरा क्या है रिक्वायर्ड वेक्टर है, यानी कि मैं कहता हूँ लेट u बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो उसने मैग्नीट्यूड मुझे 4 दे दिया, इसका मतलब है u की मैग्नीट्यूड मुझे उसने 4 दे दी है। ठीक है, ये मैं गिवन वेक्टर v है। ठीक है, ये मैं वेक्टर फाइंड कर लूँगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड लूँगा। अब मैं चूँकि u और v दो पैरेलल वेक्टर हैं, u और v दो पैरेलल वेक्टर हैं, इसलिए उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों सेम होगा। ठीक है, अब इसको ओपन करो तो ये क्या होगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वेक्टर u चाहिए, तो u ये है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा u मैग्नीट्यूड v वेक्टर ओवर दिस। ठीक है, यहाँ से मैं वेक्टर u निकालूंगा। चलें जी, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने कहा लेट u बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, देन u का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4। उसने खुद दे दिया कि एक वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और वो पैरेलल है एक और वेक्टर के। तो मैंने कहा लेट v जो है ना बी द गिवन वेक्टर, ये उसने खुद दे दिया है। ठीक हो गया बच्चों। तो मैं क्या करता है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। i के साथ जो है इसका स्क्वायर, j के साथ -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 7 आ गया। ठीक है, अब क्या है बच्चों, सिंस u एंड v आर टू पैरेलल वेक्टर्स हैं, u और v क्या हैं दो पैरेलल वेक्टर हैं, इसलिए क्या होगा उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा सेम होगा। ठीक है, अब इनको ओपन कर लें दोनों को तो ये आ जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो u का मैग्नीट्यूड 4 है तो इसकी जगह 4 पुट कर दें। ठीक हो गया, ये बच्चों 4 पुट कर दिया। v वेक्टर मुझे दिया हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, उसका मैग्नीट्यूड 7 निकाला है वो यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों। ठीक हो गया, अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ओवर 7, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 ओवर 7 i माइनस 12 ओवर 7j प्लस 24 ओवर 7k, विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज़ 4 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। ठीक हो गया बच्चों। बी पार्ट में कहते हैं फाइंड ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज़ 2। अब उसने 4 की जगह क्या दे दिया 2 दे दिया एंड इज़ पैरेलल टू -i प्लस j प्लस k। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है इसका। चलें जी, सेकंड पार्ट है तो उसकी मैग्नीट्यूड उसने 2 दे दिया, तो मैंने कहा लेट u बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, देन फिर क्या होगा u उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। तो एक गिवन वेक्टर है तो मैंने कहा लेट उसको v का नाम दे दिया, मैंने कहा लेट v बी द गिवन वेक्टर, देन फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालें। i के साथ है -1 उसका स्क्वायर हो जाएगा, j के साथ है 1 उसका स्क्वायर, k के साथ 1 उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ये u और v पैरेलल हैं इसलिए उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा सेम होगा। क्या लिखेंगे, सिंस u एंड v आर टू पैरेलल वेक्टर, इसलिए उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा सेम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब u की मैग्नीट्यूड उसने 2 दे दी है। ठीक है, v वेक्टर हमें निकाला हुआ है गिवन है और उसकी मैग्नीट्यूड √3 है। अब इधर वैल्यू पुट करें तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा u ओवर दिस 2 इंटू दिस। अब 2 को क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, √3 से डिवाइड कर दें तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 ओवर √3i, 2 ओवर √3j
प्लस 2/√3k आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ़ यू वी डब्ल्यू रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, आपने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यू वी डब्ल्यू क्या है, एक ट्राइंगल की साइड्स हैं, और हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल की दो साइडों का सम तीसरी के इक्वल होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, यू दे दिया है, वी दे दिया है, डब्ल्यू दे दिया है। ठीक है, तो मैं करता हूँ बच्चों, ये मैं कहता हूँ ये आपका यू है। ठीक हो गया, इसको ये आपके आ गया यू, और इसको मैं दे देता हूँ वी का नाम। ठीक है, अब बाय हेड उसका जो है ना एडिशन ऑफ लॉ ऑफ एडिशन लगाएं। ठीक है, ये हेड है, ये उसकी टेल, जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट बनेगा बच्चों। ठीक है, ये आ गया डब्ल्यू, इसका नाम दे दें, तो डब्ल्यू इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस, यानी यू प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो ट्राइंगल की एक साइड बाकी दो के सम के इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे कि सिंस यू वी डब्ल्यू आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इसलिए u प्लस वी किसके बराबर होगा, w के, जैसे हमने अभी डायग्राम से हमने शो किया। ठीक है, w इज़ द रिजल्टेंट ऑफ u प्लस वी। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड हैं, तो इसलिए ट्राइंगल की एक साइड बाकी दो के सम के इक्वल होगी। अब u वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, u वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे पुट कर दें, v भी दिया हुआ है, w भी दिया हुआ है, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको ऐड कर लें, i वाला कंपोनेंट i में ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i माइनस i 3j प्लस 3j 6j 4k माइनस के 3k आ जाएगा, तो ये आ जाएगा i प्लस 6j प्लस zk। ठीक है, अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ k के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तो यहाँ से कंपेयरिंग कोफिशिएंट इन k वी गेट z इज इक्वल टू 3 है। देखो z इज इक्वल टू 3 है, i वाला कंपोनेंट i के इक्वल है, j वाला j के, k वाला किसके इक्वल होगा, k के, तो z इज इक्वल टू 3 विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए बी सी डी आर, ये उसके पोजीशन वेक्टर दे दिए हैं, यानी ए का पोजीशन वेक्टर है ओ ए, तो ओ ए ये दे दिया है, ओ बी ये वाला दे दिया है, ओ सी ये और ओ डी ये दे दिया है। ठीक है, शो डैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी वेक्टर इज़ पैरेलल टू सी डी वेक्टर। तो हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट सेकंड वेक्टर के होता है। बस यही चीज़ हम यहाँ से प्रूव करेंगे, यही कंसेप्ट लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बाय गिवन इन्फॉर्मेशन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए उसने खुद दे दिया, उसको हमने ओ ए होता है तो वो ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी। ठीक है, ये आपको गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डी ये भी आपको गिवन है। ठीक हो गया बच्चों, 9। अब ए बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, तो ओ बी आपके पास दिया होगा 3i प्लस जे, वो ये लिख दिया, और ओ है 2i माइनस जे प्लस के, तो ये लिख दिया, माइनस किया तो माइनस 2i प्लस जे माइनस के, तो 3i माइनस 2i, तो प्लस का ही हो जाएगा, j प्लस जे 2j, के नहीं है तो माइनस का के आ जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दें। ठीक हो गया बच्चों, अब आपने क्या फाइंड करना है, सी डी, तो सी डी क्या हो जाए, ओ डी माइनस ओ सी, पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ डी, पोजिशन वैक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी। ठीक हो गया बच्चों, तो ये ओ डी हमें ऊपर दिया हुआ है, ओ डी इज इक्वल टू दिस, वैल्यू पुट कर दो, और ओ सी हमें ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके हमारे पास ये चीज़ आ गई। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2i माइनस 4j प्लस का 2k। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आई माइनस 2i माइनस का 3i माइनस 2j माइनस 4j माइनस का 6j प्लस k प्लस 2k प्लस का 3k। ठीक हो गया बच्चों, अब
यहाँ से हमने क्या निकाला, -3 कॉमन ले लिया हमने। -3 जैसे कॉमन लिया, यह है i+2j - k, और ये बच्चों किस चीज़ के इक्वल है, ये देखो i+2j - k = ab, तो इसकी जगह मैं ab पुट कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, तो CD = क्या आ जाएगा, -3ab। कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कि ये चीज़ ab के इक्वल है। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ u वेक्टर इज पैरेलल टू v के, तो इसका मतलब है u = सम कांस्टेंट k v वेक्टर के, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि v = सम कांस्टेंट k u वेक्टर के। ठीक हो गया, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो। ठीक है, अच्छा जी, k अगर ग्रेटर देन 0 हो, यानी k पॉजिटिव हो, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। मसलन k की 2 है तो v = 2u, इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर ये -2 हो जाए तो एक u, अगर u की डायरेक्शन इधर है तो v की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन होंगे ये पैरेलली। ठीक है, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मैं कहता हूँ कि 2 + 2 है, v = 2u है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और वो पैरेलल तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अगर ये -2 आ जाता है k की कांस्टेंट वैल्यू, तो होंगे फिर भी पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। लेकिन उधर क्वेश्चन कहता है कि शो करो कि ये पैरेलल है, उसने डायरेक्शन का नहीं पूछा। तो CD = -3ab फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसका मतलब है हैंस AB इज़ पैरेलल टू CD। AB जो है ना वो CD के क्या है, पैरेलल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी। ठीक है बच्चों, मसलन ये है, अगर ये है आपका AB, ठीक है, और ये है आपका वेक्टर CD। ठीक है, हैं तो पैरेलल, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।